हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन से। सो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द हेल्थ। इट इंक्लूड इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। एडुकेट न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग। मतलब है न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है जिसमें फूड और उसका रिलेशन क्या है हेल्थ के साथ वो देखते हैं। जैसे कौन सा फूड हमें एनर्जी देता है, कौन सा बॉडी बिल्ड करता है, कौन सा हमें प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। तो ये न्यूट्रिशन होता है। इसमें हम देखते हैं फूड को हम इंटेक कैसे करते हैं, वो डाइजेस्ट कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और बॉडी उसको यूटिलाइज कैसे करती है। तो ये सारा साइंस है न्यूट्रिशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है और ये नर्सिंग फाउंडेशन में पूछा जा सकता है। वाइवा जब होता है सेकंड टाइम में, उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि डिफिनीशन ऑफ हेल्थ क्या है। तो हमको WHO के अकॉर्डिंग डिफिनीशन ऑफ हेल्थ आना चाहिए। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड इज़ नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो हेल्थ की प्रॉपर डिफिनीशन है, आप लोगों को ये लर्न कर लेना है। हमारा अगला टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस, जितना बॉडी चाह रही है और जितना हम इंटेक कर रहे हैं वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सो देखते हैं डिफिनीशन। माल न्यूट्रिशन इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट इंटेक एंड बॉडी रिक्वायरमेंट। इट मे अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। माल न्यूट्रिशन अफेक्ट ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ। सो इसका मतलब होता है कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके आगे 2 टाइप होते हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसा हमने बताया कि ये 2 टाइप का होता है, अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन। एक्सेस भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि ये 2 टाइप का था, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो पहला टॉपिक है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में से कि बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन इंटेक हम कम कर रहे हैं, इंटेक कम कर रहे हैं या ऑब्जर्व कम हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन क्या है। अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसका कॉज हो सकता है कि इनएडिक्वेट फूड इंटेक, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, जैसे कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन, या पावर्टी है, या क्रोनिक कोई इलनेस है जिसमें जैसे सीलियक डिजीज होता है उसमें एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता है। तो इससे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन ही सही से नहीं हो रहा है। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन हम कम ले रहे हैं। इफेक्ट क्या हो सकता है अगर हम न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ सकता है। तो उसमें जैसे डिजीज कंडीशन बहुत सारी आ सकती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आयरन का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो अंडर न्यूट्रिशन ही है। उसमें हम देख लेते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। ऐसे ही और मेजर इफेक्ट क्या हो सकती है कि वेट लॉस हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, पुअर इम्यूनिटी और इंक्रीज ससेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि हम कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी नहीं ले रहे हैं ना। अब हम देखेंगे ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट। तो इसका मतलब होता है कि ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड। और इसमें क्या क्या कर सकता है, ओबेसिटी कर सकता है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसमें होता है कि जैसे हम ज़्यादा फैट का डाइजेशन कर रहे हैं, फैट का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो वो जाके अंदर जो है ब्लड वेसल होती है उसमें अथरोमा बना लेता है, प्लग बना लेता है। वो जाके जब जम जाता है वहाँ पे तो ल्यूमन पतली हो जाती है, जिससे हाइपरटेंशन हो जाता है। तो मतलब जितनी भी कार्डियोवास्कुलर की डिजीज होती हैं उसमें एक मेन काज होता है फैट का एकुमुलेशन। तो ये हम देखते हैं ओवर न्यूट्रिशन एक कॉज कर सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। अगला टॉपिक है कि हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में। तो इतनी देर से हम यही तो देख रहे हैं कि अगर अंडर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या। तो एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। इसमें देखते हैं जैसे बैलेंस डाइट मेंटेन हेल्थ, एडुकेट न्यूट्रिशन इम्प्रूव इम्यूनिटी, पुअर न्यूट्रिशन लीड्स टू डिजीज, प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प टू रिकवरी फ्रॉम इलनेस। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ रहा है तो इन सारी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उनको आप हेडिंग के रूप में ले सकते हैं। इसके अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। हम देखते हैं न्यूट्रिशन का हेल्थ मेंटेन करने में क्या रोल है। तो न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये सारी हेडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आप डाल के हेडिंग फिर लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जैसे है तो ये हमारे लिए ग्रोथ का काम करता है ना। ऐसे डेवलपमेंट के लिए है, एनर्जी यील्डिंग फूड है। तो ये सब हेडिंग के रूप में आप ले सकते हैं और इसके अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें हम देखते हैं एज है, सेक्स है, बॉडी साइज है, फिजिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल फूड हैबिट, क्लाइमेट और हेल्थ स्टेटस। जैसे इसमें एज देखते हैं कि जैसे जब उम्र बढ़ती है तो बॉडी सिस्टम प्रॉपर रूप से काम नहीं करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन वगैरह घट जाता है। सेक्स होता है जैसे मेल को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फीमेल के अकॉर्डिंग। बॉडी साइज होता है हेल्दी हेल्दी वुमेन या हेल्दी फीमेल या मेल जो है
उसको ज़्यादा चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी जो वर्कर है उनको ज़्यादा चाहिए न्यूट्रिशन। इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, जैसे कि जो अगर इकोनॉमिकली वो वीक है तो उसको न्यूट्रिशन इतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा। कल्चरल फूड हैबिट होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते ही नहीं हैं, उनका होता है। जैसे क्लाइमेट होता है कि कहीं कहीं पे न्यूट्रिशन सही रहता है, जैसे कि वहाँ पे गेहूँ चावल इत्यादि होता है, और हेल्थ स्टेटस होता है अलग अलग पर्सन्स का, तो उसके अकॉर्डिंग भी न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो फूड हम लेते क्यों हैं? न्यूट्रिएंट के लिए लेते हैं ना। तो फूड में जो भी प्रेजेंट है केमिकल सब्सटेंस, दैट ऑल आर न्यूट्रिएंट, और ये रिक्वायर होते हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, और मेंटेन करने के लिए लाइफ फंक्शन या बॉडी फंक्शन जो है उनको। अगला टॉपिक देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जिन्हें हमें ज़्यादा चाहिए, हमें रिक्वायर इन मोर अमाउंट, एंड माइक्रो मीन्स कम अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होता है उनका। तो पहला टाइप जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैंने बताया मैक्रो न्यूट्रिएंट जिन्हें हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, बॉडी रिक्वायर्स इन मोर अमाउंट। इंक्लूड होता है इसमें 3 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये हमें एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी कह सकते हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका फंक्शन होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। जैसे किसी को ऑपरेशन वगैरह हुआ या वुंड किसी को हो गया, तो उसको बोलते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लो, क्योंकि वो वुंड को हील करने में मदद करता है। और कोई जिम वगैरह लेता है तो प्रोटीन के पाउडर वगैरह लेता है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, अगला टाइप होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्स इन स्मॉल अमाउंट। इनमें होता है विटामिन और मिनरल। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, दोनों विटामिन और मिनरल एनर्जी प्रोवाइडिंग नहीं है, लेकिन हमें चाहिए होते हैं। किस लिए चाहिए होते हैं? तो आगे फंक्शन का देखते हैं। ये रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेस को, और प्रिवेंट करते हैं डिफिशेंसी डिजीज। ओके, जैसे मिनरल से डिफिशेंसी, जैसे आयरन, मैंने बोला ना कि आयरन डिफिशेंसी एनीमिया हो जाता है, तो आयरन एक मिनरल ही तो है, उससे डिफिशेंसी डिजीज। विटामिन से बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, टाइप्स के अकॉर्डिंग विटामिन के जितने भी टाइप हैं सबसे डिजीज होती है ना। न्यूट्रिएंट का अगला क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, जबकि इनऑर्गेनिक में आता है मिनरल और वाटर। तो अभी हमने देखा था 2 टाइप का क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं न्यूट्रिएंट का। एक क्या देखा? मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आया था? 3 चीज़ आया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जबकि माइक्रो में मिनरल आया था और विटामिन आया था। जबकि जो हम देखते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, और इनऑर्गेनिक में क्या आ रहा है? मिनरल और वाटर। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अगला टॉपिक है फूड। तो फूड क्या है? फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो फूड कोई भी वो चीज़ है जिसे हम कंज्यूम करते हैं फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फूड सप्लाइज न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ। तो फूड में ही था न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी हमने देखे सब फूड में था। तो ये सब फूड हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट है। और फूड कोई भी चीज़ ऐसी है जिसे हम कंज्यूम करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हमारा अगला टॉपिक है कि फूड का क्लासिफिकेशन। तो इसको हम देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इसमें हम 2 होते हैं ना, एक प्लांट सोर्स हो सकता है, एक एनिमल सोर्स हो सकता है। तो प्लांट ओरिजिन में सीरियल्स हैं, पल्सेस, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं वो सारा प्लांट ओरिजिन से जो हो गया। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा एक हो गया प्लांट सोर्स। अब अगला देखेंगे हम एनिमल। तो एनिमल सोर्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो उसमें मेन प्रोडक्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, देन एग, मीट और फिश। तो ये सारे एनिमल होते हैं। तो हमने फूड देखा क्या है, फिर फूड का क्लासिफिकेशन देखा।